श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्य मनुष्य तो एक अपने सीमित दायरा में ही बैठा वहीं की चीज़ देखता सुनता है, किंतु महान जो सिद्ध होते हैं कोई, वो रहते कहीं हैं और ज्ञान और दर्शन कहीं दूर दूर तक का भी उनको सब होता रहता है। सिद्ध किशोरी जी की भी यही स्थिति थी। लोग तो समझते थे कि विभूति भवन में बैठी हैं, लेकिन कहाँ कहाँ का दर्शन उनको होता रहता था, वो कोई दैवी शक्ति वाला ही समझ सकता है। एक दिन श्री सीतामढ़ी के श्री अयोध्या बाबू, मुख्तार अदालत एवं पटना के स्पीकर साहब और पंडित दुर्गा दत्त जी विभूति भवन में श्री किशोरी जी के समीप बैठे हुए थे। कुछ वार्तालाप कर रहे थे लोग। इतने में ही श्री राम गोपाल दास जी पहुँच गए, जो भैया जी थे। सत्संग हो ही रहा था, अकस्मात किशोरी जी उठ खड़ी हुई और घबरा करके भैया जी से कहने लगी, भैया जी आपका जल को लोटा कहाँ है, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। राम गोपाल दास जी सोचे कि शायद प्यास ज़्यादा लगी, इसलिए उतावली हो रही है, तो तुरंत उठे और जल के लोटे के साथ साथ गिलास भी ले आए। सरयू जल से भरा हुआ लोटा इनके हाथ से छीन करके समस्त जल लोटे का धरती पर गिरा दिया और खाली लोटा राम गोपाल दास जी के सामने रखकर मंद मंद मुस्कुराने भी लगी। तो दिल में अपने अनुमान किए कि किशोरी जी ने मुझे छकाने के लिए आज ये हंसी की है। तो वो भी विनोदार्थ उनसे मचल कर कहने लगे, बहन जी आज आपने हंसी करके मेरा समस्त सरयू जल गिरा दिया, इसलिए आज भोजन नहीं करूँगा। किशोरी जी ने प्रेम से पुचकारते हुए कहा, भैया जी मैंने व्यर्थ में जल नहीं गिराया, परमार्थ में खर्च किया है, इसमें आपको भी पुण्य होगा। देखो, अयोध्या बाबू के मकान पर उनकी पूजन की धूप दीप से अग्नि सुलग रही थी और मैं पानी न डालती तो अभी बहुत बड़ी हानि हो जाती है। एक कपड़ा तो जल गया, आगे पूरे मकान में आग लगने वाली थी, इसलिए मैंने पानी भरवा लोटा डाल करके सब बुझा दिया। ये सुनकर के सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अयोध्या बाबू घटनास्थल पर भागे गए देखने के लिए, तो देखा वास्तव में बात सच्ची है कि वहाँ एक कपड़ा जल चुका था। धूप दीप का अग्नि का फैलता हुआ प्रवाह ऐसा था कि पूरे मकान में आग लगने वाली थी। और किशोरी जी ने जल डाला तो सब फिर बुझा दिया। तभी से वो किशोरी जी को अपना सर्वस्व और प्राण मानने लगे। कई बार सीतामढ़ी में भी सरकारों को ले गए सीताराम जी को, और अपने ही घर में 8-10 दिन रख करके खूब आनंद एवं सुख दिया। किशोरी जी के इस प्रकार के अनेक चमत्कारों को देख सुन करके लोगों को उनमें अटूट श्रद्धा होने लगी। सीतामढ़ी में अच्छे अच्छे हाकिम एवं अहलकारों को माला झोली गले में डाले भजन करते राम गोपाल दास जी ने देखा, और सब प्रेमी जन संध्या समय प्रतिदिन कीर्तन भवन में आकर कीर्तन भी करते थे, कीर्तन करते रहते थे लोग। किशोरी जी के शक्ति सिद्धि चमत्कार धीरे धीरे वहाँ भी लोगों को जानकारी में आ गया, और भंडारा उत्सव चालू हुआ था। उसकी समाप्ति के बाद निमंत्रण में बाहर जाने के लिए मुहूर्त निकाला जा रहा था, तो सिद्ध किशोरी जी ने तुरंत मना करते हुए पुजारी महाराज से कहा कि हजारा बाबा जो कई दिनों से बीमार पड़े हैं, वो केवल 3 दिन के ही मेहमान हैं, निश्चय आज से तीसरे दिन परलोक की यात्रा करेंगे, इसलिए पहले इनकी यात्रा होने दें, तब कहीं यात्रा के लिए मुहूर्त निकालना। पुजारी जी इनके चमत्कार तो बहुत बार देख चुके थे, इसलिए कहना मानकर यात्रा स्थगित कर दी। और ठीक तीसरे दिन महात्मा जी हजारा बाबा जो थे
वो परलोक सिधार गए। ऐसा अंतर्यामीपना सिद्ध किशोरी जी के अंदर था। वो कहते थे कि एक संत की विदाई हो रही तो अभी यात्रा नहीं करनी, पहले उनकी विदाई करनी। ऐसी दैवी शक्ति थी उनके अंदर। विभूति भवन समाज श्री अयोध्या जी से चलकर जिस समय कानपुर स्टेशन पर पहुंचा, उस समय के स्वागत का वर्णन करना कठिन है। गाजे बाजे एवं अनेक प्रकार की सवारियों और प्रेमियों द्वारा अगवानी होकर स्वागत हुआ। बादशाही नाका में सेठ श्री हुलासीलाल रामदयाल जी के मंदिर में 8-10 दिन तक अष्टयाम विधि अनुसार ही विवाह कलेवा झांकी उत्सव बड़े ही समारोह के साथ हुआ। और स्वामी सत्याशरण जी एवं श्री धर्म भगवान जी श्री अवध से कुछ पहले कानपुर पहुंच चुके थे। इन्हीं के सुप्रबंध से ये महोत्सव बड़े आनंद और किसी बाधा के बिना ही बहुत सुंदर ढंग से समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ। और सेठ जी के सब लड़कों ने अपने अपने घरों में ले जा करके बड़े उत्साह, श्रद्धा और प्रेम से समाज का आदर सत्कार एवं मान सम्मान किया। पांव पुजाई और विदाई के समय तो अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्रों एवं रजत पात्रों से, सोने के चांदी के बर्तन, सोने के आभूषण, सेठ जी के समस्त परिवार ने युगल सरकार की सेवा करते हुए अपनी प्रेमा भक्ति और उदारता का पूर्ण परिचय दिया। मतलब जो मैं आपको सुना रहा हूँ ना, हुलासीलाल रामदयाल जी का बादशाही नाका वाले की बात, मैं आपको एक दिन बता चुका हूँ कि उन्हीं के परिवार के राम प्रसाद गुप्ता जी 1 महीने तक भागवत करवाए थे मुझसे। उसके बीच में कर्फ्यू भी लगा था, लेकिन कथा में सरकार ने सहयोग किया, बाधा नहीं डाली। पूरा परिवार बहुत भक्त परिवार है। एक सज्जन उन्हीं के परिवार के एक दिन मेरे पास आए भी थे। वो जब ये सुनेंगे चरित्र तो फिर आएंगे, मुझे विश्वास है, बहुत भक्त हैं वो। तो इस मंदिर के अतिरिक्त शहर में लक्ष्मी नारायण जी पांडे के यहाँ भी विवाह कलेवा उत्सव बड़े समारोह के साथ हुआ। उन लोगों ने भी तन मन धन से सरकार की सेवा करके अपने प्रेम एवं भक्ति का परिचय दिया। श्री युगल सरकार की अनुपम एवं मधुर रंगीली झांकी तथा विवाह उत्सव का दर्शन करके कानपुर की जनता तो कृतकृत्य एवं निहाल हो गई। कानपुर में एक दिन झांकी होते समय श्री सिद्ध किशोरी जी ने अकस्मात राम गोपाल दास जी से कहा कि भैया जी, आपके स्थान करबी में एक बूढ़े महात्मा तपस्वी सियाराम दास जी की, जिनकी आयु उस समय 100 वर्ष से अधिक थी। भक्तों, एक सियाराम दास जी इस समय भी हैं नर्मदा किनारे, वो भी 100 वर्ष से अधिक हैं। उनका चरित्र ठाकुर जी की कृपा से कुछ दिन बाद सुनाऊंगा। मैं अभी जो बता रहा हूँ ये बात तो लगभग 75 वर्ष पहले की है। तो उस समय सिद्ध किशोरी जी ने कहा कि उनकी कल शरीर छूटने वाला, उनका मृत्यु हो, जिसको बोलते हैं, अर्थात देह त्याग उनका होने वाला, और आपको आपके श्री गुरु महाराज जी बुलाएंगे, परंतु आपका तो अन्न जल यहाँ का लिखा है, तो वहाँ कैसे जा सकेंगे। ठीक हुआ भी ऐसे ही। महात्मा जी तो परलोक सिधार गए, सियाराम बाबा। अब वर्तमान वाले सियाराम की बात आप मत समझ लेना कहीं। तो श्री गुरु महाराज जी का पत्र भी स्वामी जी के नाम से आया कि हमारे शिष्य चिरंजीवी राम गोपाल दास जी को शीघ्र भिजवा दे हमारे पास। महात्मा जी की 13ही तिथि पर कुछ भंडारा करने का विचार है, इसलिए 2 गांठ कपड़ा मार्किन भी कानपुर से ले आना। भक्तों, श्री किशोरी जी के कथनानुसार राम गोपाल दास जी करवी स्थान में नहीं गया, वहाँ भैया जी गए नहीं, दूसरा आदमी आकर के कानपुर से कपड़ा खरीद कर ले गया।
और वो कहते हैं कि मेरा अन्न जल यहाँ का था, इसलिए गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन भी नहीं कर सका। सरकार की सेवा में रह करके यहीं आनंद लेता रहा। किशोरी जी की भविष्यवाणी कितनी सच्ची निकली। इस तरह से एक बार फतेहपुर के अंतर्गत एक सीताराम मंदिर, गुरधौली औंग के भावुक महंत श्री सियाराम शरण जी महाराज के निमंत्रण पर जिस समय विभूति भवन समाज औंग स्टेशन पर पहुंचा, उस समय श्री महंत जी ने कई प्रेमियों के सहित उत्साहपूर्वक गाजे बाजे द्वारा अगवानी की। गुरुधौली जाने के लिए कई सवारियों के साथ साथ रोशनी का भी बहुत अच्छा प्रबंध था। वहां पहुंचते ही द्वाराचार विधि मनाते हुए श्री राम जी को बारात को जनवासा में विश्राम दिया गया और शाम के भोजन का बहुत सुंदर प्रबंध था। दूसरे दिन बारात भी बहुत धूमधाम से निकली। तीसरे दिन विवाहोत्सव के समय भैया लक्ष्मी निधि की भावना का राजसी श्रृंगार हुआ और ये देख करके महंत जी महाराज के मन में दूल्हा सरकार के चरणों को पखारने की उत्कट अभिलाषा हुई। तभी तो आप श्री जनक जी महाराज की भावना से राजसी श्रृंगार धारण करके दरबार में उपस्थित हो गए। इधर मिथिला वासियों का ये रंग ढंग देख करके चक्रवर्ती महाराज भला चुप कहाँ रहने वाले थे। तुरंत राजसी श्रृंगार द्वारा सुसज्जित होकर अवधवासियों बारातियों के दरबार में आ पहुंचे और विवाह की विधि प्रारंभ होते ही परमानंद की वर्षा हो गई। जिस किसी ने दर्शन किया निहाल हो गया। जो संत थे धर्म भगवान जी, वो कहते हैं कि गुरधौली में एक पंडित बाबू राम जी हैं, जो कि लीला विहारी स्वरूपों के नितांत विरोधी थे। पहले श्री विवाह उत्सव का समाचार पाते ही मन में भारी शंका उत्पन्न हुई कि लड़कों से लड़कों का विवाह कैसा। देखो भक्तों, दूर दूर जो रहा है ना, वो भक्ति की बात समझता नहीं है। जब लीला का रसास्वादन मिलता तभी पता चलता है। तो उनको शंका हुई, जब सामान्य व्यक्ति के अंदर शंका हो ही जाती है, तो तुरंत घर से मंदिर की ओर चल दिए। रास्ते में इन्होंने अपने मन ही मन में ये विचार लिया कि आज किसी भी प्रकार से उत्सव के रंग में भंग करूंगा और लीला करने वालों से पूछूंगा कि इस प्रकार के विवाह का किस शास्त्र में प्रमाण है कि लड़के से लड़के का विवाह हो। ज्यों ही पंडित जी मंदिर में पहुंचे, तुरंत सिद्ध किशोरी जी ने उनको अपने समीप बुलवा करके पहले तो एक बीड़ा पान का दिया और कहा, पंडित जी जरा सावधान होकर बैठ जाएं। मैं अभी अभी आपको ये प्रमाण दिखलाती हूँ कि लड़कों का विवाह होना किस शास्त्र में लिखा है। बस महाराज इतना सुनते ही पंडित जी के होश गुम हो गए, क्योंकि सोचने लगे ये बात तो मैंने मन में सोचा था, ये कहाँ से प्रकट हो गई, कैसे हो गई प्रकट, किसी को तो मैंने बोला नहीं। और लज्जित होकर किशोरी जी के चरण पकड़ते हुए क्षमा मांगने लगे। पंडित जी का कथन था कि मैंने केवल अपने मन में ही घर से चलते समय इस बात को शंका की थी। इस विषय में थोड़ा सा भी मुख से शब्द नहीं निकाला, किसी से चर्चा नहीं की, न किसी से सलाह ली। और मेरे यहाँ आते ही सिद्ध किशोरी जी ने मेरे मन की बात को जान लिया। लगता है मैं चली थी तभी से इनको मालूम हो गया था। मुझे मुक्त कंठ से स्वीकार करना पड़ेगा कि ये बालक नहीं साक्षात किशोरी जी हैं। मान लिया उन्होंने, शंका निर्मूल हो गई और समझ गए कि बालक नहीं सिद्ध किशोरी हैं, जो कि बालक के वेश में लीला कर रही हैं। इसलिए इनको सिद्ध किशोरी जी ही कहूँगा। और दूसरे दिन कलेवा उत्सव में पंडित जी तो सर्वप्रथम आ पहुँचे और दंडवत प्रणाम करके आनंद पूर्वक उत्सव देखने लगे। पहले जिन स्वरूपों को शीत प्रसादी वाली बात सुन करके
लड़कों का जूठन कह करके घृणा करते थे, आज उसी जूठन को जुगल सरकार के हाथ से छीन छीन के खाने लगे। सिद्ध किशोरी जी के एक पान के बीड़ा ने करामात दिखा दी। पंडित जी की बुद्धि ने ऐसा पलटा खाया कि जो कल लीला स्वरूपों के विरोधी थे, आज वही इनके प्रेमी भावुक भक्त बन गए। भक्तों को रुधौली से थोड़ी दूर श्री गंगा जी के तट पर प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ स्थान शिवराजपुर, वहाँ के लोग आदि काशी के कहते हैं। वहाँ पर मीरा जी के प्रभु गिरधर नागर जी का प्राचीन मंदिर है, जिसमें भगवान की शालिग्रामी शिला पर अष्टभुजी श्री विग्रह की झांकी है। वहाँ के प्राचीन एक रईस घराने के दोनों भाई भक्तवर श्री प्रियाचरण जी एवं भक्त ललित प्रसाद जी की भी प्रतिदिन गुरुधौली से अपने प्रेमी समाज के सहित दर्शन आने रहने की कृपा इनके ऊपर हुई थी। और ये दोनों भ्राता भागवत भागवत एवं लीला बिहारी स्वरूपों के भी परम श्रद्धालु प्रेमी भक्त। इस महोत्सव में इन्होंने अपनी सेवा द्वारा अपने प्रेम भक्ति का पूर्ण परिचय दिया था। दोनों भ्राता महाराज बहुत दिन तक विराजमान थे धरती पर। जब इनके द्वार पर पहुंचा कोई अतिथि अभ्यागत खड़ा होता था तो साधु संत कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। बड़े उत्साह से प्रेम पूर्वक साधु सेवा करते हुए उनका मान सम्मान भी करते थे। सत्संग बहुत प्रिय, तभी तो साधुओं के दर्शन मात्र से कृतकृत्य हो जाते थे। इनके पुरखों द्वारा निर्माण किया हुआ भगवान श्री राधा कृष्ण जी महाराज का गंगा तट पर विशाल मंदिर भी है, जिसमें विधिवत वैष्णव ब्राह्मणों द्वारा निरंतर सेवा पूजा होती है एवं बड़े समारोह के साथ भगवान के उत्सव समैया आदि मनाए जाते हैं। उनका समस्त परिवार, स्त्री, बाल बच्चे तक वैष्णव हैं एवं सभी भगवान के श्रद्धालु भक्त हैं। प्रतिदिन भगवान के सम्मुख वाद्य यंत्रों द्वारा भजन गायन एवं भागवत नाम कीर्तन किया जाता है। राम गोपाल दास जी महाराज वहाँ बहुत बार जा चुके, दर्शन करे हैं। और एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ भक्तों, गुरुधौली से लौट करके बियहुती भवन समाज को फर्रुखाबाद के निमंत्रण में जाना पड़ा। पंडित श्री शीतल दीन जी उस समय फर्रुखाबाद में स्कूल मास्टर थे। जिस प्रकार भागवत भागवत के अनन्य उपासक एवं लीला बिहारी स्वरूपों के कट्टर प्रेमी हैं, उसी प्रकार वहाँ के बाबू भगवती प्रसाद वकील भी थे। और महाराज दोनों के आग्रह एवं निमंत्रण पर ही समाज को फर्रुखाबाद जाना पड़ा था। 7-8 दिन तक वहाँ श्री विवाह कलेवा उत्सव एवं अपूर्व झांकियाँ हुई। श्री राम जी के बारात का दृश्य भी अनुपम एवं अद्वितीय था। जिन जिन लोगों ने दर्शन किए मुग्ध हो गए। वहाँ के कई वृद्ध लोगों का कहना था कि हमने अपनी उम्र में आज तक न कभी ऐसे बारात देखी न दूल्हा स्वरूप के दर्शन हुए। इतने मधुर मनोहर सुंदर झांकी का अवलोकन कभी नहीं किया। बारात के समय हिंदुओं ने युगल सरकार को फूलों के अनेक गजरे पहनाए, पुष्पों की खूब वर्षा की। ये तो उनका पुनीत कर्तव्य एवं धर्म था। परंतु शुभ अवसर पर वहाँ की मुस्लिम जनता भी पीछे नहीं रही। कई मुसलमान तो फूलों की मालाएं लाते एवं पुष्पों की वर्षा करते हुए सबके सम्मुख एकदम भाव विभोर दिखलाई पड़े। और एक पंडित शीतल दीन जी थे, उन कहते थे कि जैसे स्वाति जलबुंदों का पान करने के लिए समुद्र की सीपियां मुख खोल देती हैं, उसी प्रकार सिद्ध किशोरी जी का वचनामृत पान करने के निमित्त प्रेमी लोग अपने श्रवण संपुटों को खोलकर अपलक नेत्रों से युगल सरकार की ओर निहारते थे।
अंत तक वो बेचारे अतृप्त रहे, अर्थात इतने प्रेमी थे कि उनका कान, उनका मन भरता नहीं था। और किशोरी जी की लीला चलती रही भक्तों। एक घटना फर्रुखाबाद की है। जिस मुकाम पर ठहरे थे वहां से श्री गंगा जी 6 मील की दूरी पर थी। और एक दिन श्री युगल सरकार की प्रबल इच्छा गंगा स्नान के निमित्त हुई, तो सवारी के लिए प्रेमी लोग पूछने लगे। किशोरी जी ने तो इक्का पसंद किया, तांगा से मिलता जुलता होता है भक्तों। परंतु राम जी मोटर के लिए चाह करने लगे। तो राम जी का कहना था कि इक्के से जाने में देरी होगी। किशोरी जी का कथन था कि इक्का जो होता है उसकी बराबरी मोटर नहीं कर सकेगी। दूसरे दिन प्रातःकाल के लिए किशोरी जी ने तो इक्के के मालिक सेठ जी को इक्का भेजने के लिए कहा, एवं राम जी ने एक मोटर के मालिक को मोटर भेजने के लिए कहा। प्रातःकाल सर्वप्रथम इक्का ही पहुंचा। उसी पर युगल सरकार, श्रृंगारी जी और राम गोपाल दास जी बैठकर गंगा स्नान के लिए चले। ज्यों ही इक्का चला त्यों ही पीछे से मोटर ड्राइवर भों भों करता, आवाज करता, हॉर्न बजाता हुआ मोटर को इक्का के समीप लाने के कई उपाय रचा, परंतु इक्का के समीप वो मोटर को नहीं ला सका। उसकी मोटर इक्का से लगभग 300 गज पीछे चलती रही। रास्ते में यद्यपि एक विचित्र घटना दिखलाई पड़ी कि इक्का का कोचवान अकस्मात इक्का से नीचे गिर पड़ा। पर जब घोड़ा बहुत तेजी से फिर भी भाग रहा था, वो कूदकर फिर बैठा दौड़ करके। उसको कोई चोट नहीं लगी थी। और सबसे पहले गंगा जी पर इक्का पहुंचा, बाद में मोटर पहुंची। इक्का वाले के अंदर कोई दैवी शक्ति किशोरी माता ने डाल दी थी। और बाद में बताता रहा कि मेरे अंदर पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई थी, और घोड़े के अंदर भी दैवी शक्ति आ गई थी भक्तों। इस प्रकार के चमत्कार होते थे। और बिहौती भवन समाज फर्रुखाबाद से प्रस्थान करके मुजफ्फरपुर पहुंचा। पंडित रघुवंश जी शुक्ला, हेड क्लर्क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो कि स्टेशन के समीप ही मकान में रहते थे और किशोरी जी के अनन्य उपासक एवं श्रद्धालु थे, प्रेमी थे। ज्यों ही उन्होंने सुना कि युगल सरकार पधारे हैं, स्टेशन पर नंगे से नंगे पांव दौड़े दौड़े आए और विह्वल होकर सरकार के चरण पकड़ के रोने लगे। सरकार ने उनको उठाया एवं सांत्वना दी। तब वो अपने मकान पर ले गए। वहाँ 2 दिन झांकी होने के पश्चात फिर ये लोग राम गोपाल दास जी और सब समाज पूरा लहरियासराय गए। उस प्रांत के प्रेमी जनों को दर्शन देते दिलाते समाज से अयोध्या जी वापस आया। वहाँ से युगल सरकार से विदा होकर राम गोपाल दास जी अपने स्थान चित्रकूट गए। तो उनके पास शुक्ला जी की कुछ अंग्रेजी चिट्ठियाँ पहुँची, जिनसे मालूम हुआ कि वो सिद्ध किशोरी जी के हाथों बेदाम बिक चुके थे। उन्होंने किशोरी जी के बिछोह में दुखी होकर अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और बहुत कुछ समझाने पर भी वो युगल सरकार के ऐसे प्रेम में डूबे थे कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अब दूसरा कुछ नहीं सुहारा है, हम इनके हो गए। रात दिन किशोरी जी के दर्शनों की लालसा उन्हें परेशान और व्याकुल करने लगी। भक्तों, सच्ची लगन क्या नहीं कर सकती है। सच्चा प्रेम किसी को हो जाए ना तो चुंबक की तरह खींचा चला जाता है। ये चुंबक खींच रहा है, वैसे भगवान खींचते हैं। कुछ दिनों बाद युगल सरकार को अपनी ओर खींच लिया उन्होंने। युगल सरकार ने खींच लिया उनको। एक अंग्रेजी का पत्र आया था, किसी बड़े अफसर का था। इतने प्रसन्न हुए कि कोई सीमा नहीं थी उस पत्र को सुनकर, देखकर।
फिर संभाल भी नहीं सके और भागे हुए प्रभु की सेवा में पहुंच गए। सिद्ध किशोरी जी के अधिक विछोह के कारण शुक्ला जी उनकी स्मृति में सदा मस्त रहते थे और भक्तों बाद में तो दिव्य लोक में अर्थात किशोरी जी के चरणों में पहुंच गए थे और उनके सच्चे सेवक अधिकारी बन गए। किशोरी जी के चरित्रों को आगे मैं और सुनाऊंगा। आज उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान बिहौती भवन, अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं, उनका स्थान बिहौती भवन।